सुभाष घई की एक आने वाली फिल्म मजनू है, जिसमें आनंद बख्शी ने जो गज़ल लिखी है, उसको देखिए, आपको लगेगा कि, और इस गज़ल को सुनेंगे तभी आपको लगेगा कि आसान बात वही सिर्फ कर सकता है जिसको मुश्किल बातें करनी आती हैं। फिल्मी गाने वही लिख सकता है जिसको पोइट्री का नॉलेज है, उसको पूरा मीटर पता है, लेकिन वो जान की गहरी बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि मालूम है उसको कि फिल्मों को देखने वाले सारे तबके के लोग हैं। और ये जो इतना गहरा पोइट्री कर सकता है वही है जो इतनी आसान लैंग्वेज में गाने लिख सकता है। आपके लिए भी अचीवमेंट होगा, क्योंकि ये गाना अभी आया नहीं है। गौर से सुनिए। मुझे लगता है कि बख्शी साहब ने खुद अपने बारे में कहा है। Can I just introduce the song, why the song was written? प्लीज़ प्लीज़। I think around 1980s, Bakshi Saab lost confidence in himself. He felt stand, I feel like a teacher. Around, I think in 1980s, my father felt that he's no good. Although he wrote Naam, 86, Naam, 86, lot of good films in that period also. But he started feeling that he's absolutely no good, and he will not be able to perform any longer. तो अपने आप को हौसला देने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी जी। और ये कविता लिखी गई थी। ये कविता वो खुद ही टू सिंग इट टू हिमसेल्फ, जब उनको लगता था कि यार मैं ये गीत नहीं लिख सकता, या मैं इस इतनी मुश्किल कहानी को मैं नहीं लिख सकता, इस इतनी मुश्किल कहानी में मैं गाने नहीं लिख सकता, तो उन्होंने ये गीत लिखा था अपने लिए, और इन्होंने इसको अपने एक मोनो प्लेयर में रिकॉर्ड किया था। और ये जब वॉक पे जाते थे तो ये गाना अपने आप ही टू सिंग इट टू हिमसेल्फ, टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड हिज सेल्फ एस्टीम, and to get to power himself कि I need to write, I need to deliver, I need to, because he's promised somebody he will write the songs. तो ये गीत अपने लिए, अभी लोग कहते हैं कि यार बख्शी साहब का ये गाना मुझे इंस्पायर किया, वो गाना मुझे इंस्पायर करता है। ये वो गीत है जो बख्शी साहब को इंस्पायर करता था। इस गीत से उन्होंने और 2000 गाने लिखे। From the power of this one poem, he wrote 2000 more songs after that. So can you imagine what power it must be having for others? बख्शी साहब कहते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि खुद अपने लिए कह रहे हैं, सच्ची बात है। ये पढ़ने के बाद लगता ही है कि वो पहले अपने लिए कहते हैं, फिर बाद में फिल्म के कैरेक्टर के लिए कह रहे होंगे। ये उदित नारायण जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ है। देखिए कब आता है। मैं कोई बर्फ़ नहीं हूँ जो पिघल जाऊँगा। कितनी सिंपल और कितनी गहरी दोनों बातें हैं। मैं कोई बर्फ़ नहीं हूँ जो पिघल जाऊँगा, मैं कोई हर्फ नहीं हूँ जो बदल जाऊँगा। मैं कोई बर्फ़ नहीं हूँ। देखिए आपको वाह वाह करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह खामोशी से कैसे, या तो आप मुझे माशूक बना लीजिए या मेरे माशूक आप लोग बन जाइए, या तो मुझे बिलविड मान लीजिए या मुझे मानने दीजिए बिलविड आप लोगों को। अब इंटरेक्शन अगर बिलविड नहीं करेगी तो कैसे मज़ा आएगा। मैं कोई बर्फ़ नहीं हूँ जो पिघल जाऊँगा, मैं कोई हर्फ नहीं हूँ जो बदल जाऊँगा। हर्फ यानी लेटर। मैं कोई बर्फ़ नहीं हूँ जो पिघल जाऊँगा, मैं कोई हर्फ नहीं हूँ जो बदल जाऊँगा। मैं सहारों पे नहीं खुद पे यकीन रखता हूँ, मैं सहारों पे नहीं खुद पे यकीन रखता हूँ। गिर पड़ूंगा तो हुआ क्या, मैं संभल जाऊँगा। मैं कोई बर्फ़ नहीं हूँ जो पिघल जाऊँगा, मैं कोई हर्फ नहीं हूँ जो बदल जाऊँगा। मैं सहारों पे नहीं खुद पे यकीन रखता हूँ, गिर पड़ूंगा तो हुआ क्या, मैं संभल जाऊँगा। चांद सूरज की तरह वक्त पे निकला हूँ मैं, चांद सूरज की तरह वक्त पे निकला हूँ मैं, चांद सूरज की तरह वक्त पे ढल जाऊँगा। चांद सूरज की तरह वक्त पे निकला हूँ मैं, चांद सूरज की तरह वक्त पे ढल जाऊँगा। काफिले वाले मुझे छोड़ गए हैं पीछे। ये बहुत सोचने का मकाम है। अक्सर क्या होता है ना, मैं कुछ डिस्क्राइब करूं, अक्सर होता क्या है ना कि हमें क्या लगता है कि अरे हम तो बहुत पीछे छूट गए यार, हमारे दोस्त देखो कहाँ पहुंच गए। ये अक्सर हमारी ज़िंदगी में एक मकाम आता है, अरे हम तो अभी यही कर रहे हैं, हम चने ही खा रहे हैं, हमारे दोस्त कहाँ निकले। अच्छा, फिर हमें गुस्सा इस बात पे आता है कि हमारे दोस्त जो जीने मरने की कस्में खाते थे, उन्होंने हमें बोला नहीं कि तू भी चल, कमाल है, छोड़ दिया। बख्शी साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ।
एक काफिले में बख्शी साहब भी थे, तो काफिले में अगर बख्शी साहब थे, अभी यहाँ ये काफिला है, इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। मैं एक काफिला मान के चल रहा हूँ इनको। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबके लिए कर रहा हूँ। तो हमारा ये ज़िम्मा होना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं कहूँ कि भाई आप लोग भी चलेंगे, मेरे पास एक बड़ी गज़ब की चीज़ मुझे मिली है, आप लोग देखेंगे। तो काफ़िले वालों ने इनको छोड़ दिया पीछे। अब इनको कितना गुस्सा आया, काफ़िले वाले मुझे छोड़ गए हैं पीछे, काफ़िले वालों से आगे मैं निकल जाऊँगा। काफिले वाले मुझे छोड़ गए हैं पीछे, काफिले वालों से आगे मैं निकल जाऊंगा। मैं अंधेरों को मिटा दूंगा चिरागों की तरह, वाह, मैं अंधेरों को मिटा दूंगा चिरागों की तरह, आग सीने में लगा दूंगा, मैं जल जाऊंगा। क्या अंदाज है, वाह 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 वाह। हुस्न वालों से गुजारिश है कि पर्दा कर लें, हुस्न वालों से गुजारिश है कि पर्दा कर लें। मैं दीवाना हूँ, मैं आशिक हूँ, मचल जाऊंगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई साहब आप भी पर्दा में आएँ। मैं तो दीवाना हूँ, मैं मचल जाऊंगा, फिर आप मुझ पे दोष मत दीजिएगा। हुस्न वालों से गुजारिश है कि पर्दा कर लें। मैं दीवाना हूँ, मैं आशिक हूँ, मचल जाऊंगा। रोक सकती है मुझे, रोक ले दुनिया बख्शी, मैं तो जादू हूँ, मैं जादू हूँ, चल जाऊंगा। मैं ये किताब मैंने लिखी है आनंद बख्शी साहब पे, मैं शायर बदनाम। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पब्लिकेशन हाउस ने छापी है, तो ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। और बख्शी साहब की किताब उस पब्लिकेशन के लिए आई है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। इसका जो फ्लैप है उसमें जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। जावेद साहब देखिए, उन्हें बात करनी आती है, वो कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं। आनंद बख्शी के बारे में कह रहे हैं जावेद अख्तर साहब, हिंदुस्तान को गीतों का मुल्क कहते हैं इसीलिए कि यहाँ की अनगिनत ज़बानों में हर मौके के लिए अनगिनत लोक गीत हैं। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि अगर ये अनगिनत गीत न भी होते तो हिंदुस्तान को गीतों का मुल्क कहने के लिए अकेले आनंद बख्शी साहब काफ़ी थे।